हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए एक आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो पॉलिटिकल न्यूज़ है और देखते हैं इसमें क्या कैसा क्या सब सारी चीज़ें जो है एग्जिस्ट करती हैं। ये आर्टिकल है जो हमारा शीतकालीन सत्र स्टार्ट होगा, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसके सेशन शुरू होने से पहले ही जो हमारे वीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, किसी सभा में बोल रहे थे, उसको ही हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो हेडलाइन है वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट एग्जॉर्ट्स एमपीज टू एमुलेट कंडक्ट ऑफ हाउस इन राजेंद्र प्रसाद टाइम्स। मतलब इसमें दो नए वर्ड है हमारे लिए। एग्जॉर्ट्स मतलब समझाना और एमुलेट मतलब अनुकरण करना। तो वो कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, उन्होंने समझाया सांसदों को टू एमुलेट कि आप अनुकरण करें। किस चीज का? कंडक्ट ऑफ हाउस। जो हमारे लोकसभा राज्यसभा में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें आपका आचरण कैसा होना चाहिए उसके बारे में उनको बताया। और वो कैसा होना चाहिए? इन राजेंद्र प्रसाद टाइम्स, जैसा कि राजेंद्र प्रसाद के समय में होता था वैसा आचरण, वैसा व्यवहार आप संसद में रखिए, चाहे वो निचली सदन हो या फिर ऊपरी सदन हो, मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो राजेंद्र बाबू जब पहली बार राष्ट्रपति बने और जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे वो, है ना, तो उनके देखरेख में जो बैठकें होती थी संविधान सभा की, उसका इतना सुंदर नायाब उदाहरण है कि डिस्कशंस भी बहुत कायदे से होते थे। तो उसका ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया और कहा कि जो हमारे सांसद महोदय हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देखते हैं आर्टिकल। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ऑन सैटरडे asked all members of the legislature to abide by the behavior witnessed by the country's constituent assembly during the 3-year tenure of Dr. Rajendra Prasad, which hardly saw any disruptions. तो इसमें दो नए वर्ड हैं। अबाइड बाय मतलब पालन करना, डिसरप्शन मतलब अवरोध। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने शनिवार को यह कहा कि जितने सारे मेंबर्स, उन्होंने सबसे आह्वान किया है ना, आस्क्ड ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर से, सभी सांसद महोदय से यह आह्वान किया कि जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो हमारे संसद है जहां कानून बनता है उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। तो उसके जो सदस्य हैं उन सभी लोगों से उन्होंने आह्वान किया, क्या चीज का? टू अबाइड बाय, पालन करने का। किस चीज का? द बिहेवियर, ऐसा आचरण होना चाहिए आपका संसद में जैसा कि देखा गया, विटनेस्ड, देखा गया, बाय द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारे देश की संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी जो बैठकें होती थी, उसका जो आचरण था, आपसे अनुरोध है कि आप वैसा ही आचरण करें। और वो कब हुआ था? ड्यूरिंग द 3-year टेन्योर, वो जो 3 साल का सत्र था, ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति हुए, विच हार्डली सॉ एनी डिसरप्शन, जिसमें कि पूरे देश भर के लोग सम्मिलित थे। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत बहसें होती थी लेकिन कोई डिसरप्शन नहीं होता था, कोई अवरोध नहीं होता था। अहेड ऑफ द विंटर सेशन scheduled on December 4, धनखड़ said legislators should emulate the behavior of members of the constituent assembly led by Dr. Rajendra Prasad for the progress of the nation. तो विंटर सेशन से पहले, अहेड ऑफ मतलब उससे पहले, किस चीज से पहले? शीतकालीन सत्र से पहले, जो कि 4 दिसंबर से आरंभ हो रहा है, मतलब आज से आरंभ हो रहा है। धनखड़ साहब ने कहा कि लेजिस्लेटर्स, जो हमारे कानून के निर्माता हैं, मतलब सांसद महोदय हैं, उनको चाहिए एमुलेट मतलब अनुकरण करना। किस चीज का? बिहेवियर ऑफ मेंबर्स, उन सभी सदस्यों का अनुकरण करना जो लोग हमारे संविधान सभा में शामिल थे, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, ताकि देश की प्रगति सुनिश्चित हो सके। द वर्ल्ड नाउ लुक्स अप टू इंडिया एज अ लीडिंग वॉइस ऑन ग्लोबल मैटर्स, उन्होंने कहा कि जो पूरी दुनिया है वो अब भारत की तरफ देखती है। कैसे? एज अ लीडिंग वॉइस, जो कि एक नेतृत्व कर रहा है, एक नेतृत्व शक्ति वाला देश है। ऑन ग्लोबल मैटर्स, वैश्विक मंचों पर, वैश्विक विषयों पर भारत जो है वो एक लीडर के तौर पर काम कर रहा है और उसके लिए हमारे जो सांसद हैं उनका आचरण भी अच्छा होना चाहिए। Citing Dr. Rajendra Prasad's 3 years as president of the Constituent Assembly, धनखड़ said, तो धनखड़ साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करते हुए उनके 3 साल थे संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, उसके बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, देयर वर प्रॉब्लम्स, डिविजन्स एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, कि उस समय भी संविधान सभा में दिक्कतें थी, विभाजन था, अलग अलग मत थे लोगों के, है ना, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मतलब अलग अलग मत थे, किसी एक चीज के बारे में एक अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन बट फॉर 3 years, लेकिन उन 3 सालों के लिए
Dr. Rajendra Prasad, who was also India's first president, ran the house in a manner that we could get an amazing constitution. तो उन्होंने कहा कि उन सभी चीजों के बावजूद, विभाजन के बावजूद, मतों की भिन्नता के बावजूद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति हुए, उन्होंने समूचे सदन को इतने अच्छे से चलाया, इस तरीके से चलाया कि हमें जो है एक बहुत ही शानदार संविधान मिला. There was no disruption in the 3 years of the Constituent Assembly. There was a positive debate. उन्होंने कहा कि उस पूरे 3 साल के दरमियान कोई भी डिसरप्शन, कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया और एक बहुत ही पॉजिटिव डिबेट रखा गया. बहुत ही सलीके से, बहुत ही पॉजिटिवली देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए हर चीज पर डिस्कशन किया गया और फिर जाकर के हमें हमारा ये संविधान मिला. Speaking as chief guest at the Rajendra Prasad Memorial Lecture 2023 in Delhi, Dhankar said that the country has witnessed a big change after 2014. तो ये किसी सभा में बोल रहे थे. वो कहाँ पर थे? जहाँ पर वो मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए. कहाँ पर? राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर 2023 इन दिल्ली. तो दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल, उनकी स्मृति में एक लेक्चर होता है, उसमें सम्मिलित हुए. वहाँ पर चीफ गेस्ट थे. तो उन्होंने यह बातें वहां कही कि द कंट्री हैज विटनेस, कि देश ने देखा है एक बहुत बड़ा बदलाव 2014 के बाद. द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन द थीम राइज ऑफ इंडिया एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस. तो उन्होंने जो टॉपिक था, वो लेक्चर का टॉपिक था कि राइज ऑफ इंडिया, भारत का उत्थान कैसे, एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, एक इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में, मतलब एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का जो उत्थान है वो टॉपिक था, वो बहस का विषय था. ड्यूरिंग विच, उसके दौरान, ही ट्रेस्ड इंडियाज इकोनॉमिक जर्नी फ्रॉम वंस बीइंग वन अमॉन्ग द फ्रेजाइल 5 टू नाउ बिकमिंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. तो चूंकि इकोनॉमी की बात हो रही थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत ने, उन्होंने मतलब जोड़ा हमारी कड़ियों को कि कैसे भारत का जो इकोनॉमिक जर्नी रहा है, जो भारत की आर्थिक प्रगति का दौर रहा है, यात्रा रहा है, वो पहले जब भारत आजाद हुआ तब कैसा था? फ्रेजाइल 5 में था, मतलब बहुत ही कमजोर, लाचार देश जिसके पास पैसा ही नहीं है ना. तो फ्रेजाइल मतलब कमजोर. तो कमजोर देश जो कि सबसे कमजोर 5 देशों में सम्मिलित था भारत, और वहां से कैसे अब 2014 में टॉप 5 अर्थव्यवस्था में सम्मिलित हो गया. हमारी इकोनॉमी जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया भर की. तो इसका उन्होंने ट्रेसिंग किया कि कैसे भारत वहां से यहां तक पहुंचा है. कोटिंग महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए ही सेड, उन्होंने कहा, द अर्थ हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड. तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि इस धरती में सबकी जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है. द अर्थ हैज एनफ फॉर एवरीवन, मतलब सबकी जितनी जरूरत है ना, सबकी जितनी जरूरत है उसके लिए धरती के पास में प्रचुर संपदा है. लेकिन जिसकी लालच है ना, ग्रीड, तो किसी एक के लालच को पूरा करने के लिए यहां पर संपदा नहीं है. प्रकृति के पास में किसी एक के लालच को भी पूरा करने के लिए चीजें नहीं है, लेकिन सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान है. तो ये उन्होंने महात्मा गांधी को कोट किया. आई एम नॉट पॉइंटिंग एट पॉलिटिक्स. उन्होंने कहा कि मैं राजनीति की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, राइट. But in a large country like India, if there is a political stability, then people's talents march forward in the right direction. लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जैसे बड़े देश में, भारत जैसे बड़े देश में जहां बहुत जनसंख्या है, वहां पर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, राजनीतिक स्थिरता हो, तो क्या होता है कि जो देश का टैलेंट है ना, जो देश की क्षमता है, वो एक दिशा में, एक प्रगति की दिशा में एक साथ आगे बढ़ सकती है. After 3 decades in 2014 that occasion came when India got a strong one-party government, he explained. उन्होंने समझाया कि 3 दशक के बाद, मतलब 30 साल के बाद 2014 में ऐसा समय आया जब भारत में एक पार्टी को मेजोरिटी मिली, बहुमत मिला, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि भारत जो है एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, ऐसा उन्होंने समझाया. लॉर्डिंग इंडियाज अचीवमेंट्स, ही सेड, भारत की जो उपलब्धियां हैं उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, इंडिया मेड यूपीआई हैज बीन अडॉप्टेड बाय मेनी कंट्रीज, कि भारत का जो घर में बनाया हुआ एक टेक्नोलॉजी है यूपीआई, जिससे हम पेमेंट करते हैं स्कैन करके, राइट, तो वो जो है उसको बहुत से देश अब अपना रहे हैं, बहुत से देश भारत की ये टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं. इंडिया इज सेटिंग अ न्यू स्टैंडर्ड्स, India is setting new standards globally and those are being recognized by the world. India is the setter of agenda. उन्होंने कहा कि भारत जो है वो हरदम एक नए ऊंचाई को, एक नए मानक को वैश्विक रूप से स्थापित कर रहा है और उसको दुनिया भी पहचान रही है कि भारत अब एक उभरती हुई महाशक्ति है पूरी दुनिया भर के लिए. इंडिया इज द सेटर ऑफ एजेंडा. भारत जो है वो क्या है? सेटर ऑफ एजेंडा है, मतलब
अब भारत दुनिया भर के लिए एजेंडा सेट करता है, ऐसा उन्होंने दावा किया, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि हम लोग अब एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं धीरे धीरे और दुनिया भी इस बात को मानने लग गई है, पहचान करने लग गई है। तो ये था हमारे लिए आज का आर्टिकल। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार क्विकली सारे वर्ड्स का रिवीजन करते हैं, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो पहला वर्ड था एग्जॉर्ट्स, मतलब समझाना। देन एमुलेट, अनुकरण करना। अबाइड बाय, पालन करना। डिसरप्शंस, अवरोधों या अवरोध। लेजिस्लेटर्स, कानून निर्माता मतलब सांसद महोदय। फ्रेजाइल मतलब कमजोर, और ग्रीड मतलब लालच। तो ये था आज का हमारे लिए आर्टिकल। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाकी सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसको शेयर करें ताकि इसकी रीच और लोगों तक हो पाए, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।